नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण यहाँ नारायण 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 यहाँ नारायण 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 वहाँ नारायण। श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 केशव नारायण माधव नारायण केशव नारायण माधव नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद नारायण श्री हरि नारायण गोविंद नारायण श्री हरि नारायण भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 यहाँ नारायण वहाँ नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण भगवान की जय यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमद्गौतमदिव्यगोत्रप्रभवं श्रीरामशौर्यात्मजं श्रीमच्छ्रीमधुसूदनाङ्घ्रिकृपया शाश्वश्रिया शोभितं श्रीमन्तं वरयागिकं द्विजवरं श्रीवैष्णवानां प्रियं वेदान्तद्वयभावगं गुरुवरं श्रीकौशलेन्द्रं भजे वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भागवत भगवान की जय हो भगवत बंधुओं श्रद्धामयी माताओं देवियों अनंत करुणा वरुणालय भक्तवांक्षा कल्पतरु भगवान की दिव्याति दिव्य लीलाओं का श्री मधुसूदन सेवा आश्रम अलवर राजस्थान के शिविर में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के माध्यम से आप श्रवण कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ महोत्सव में ठाकुर जी सम्मिलित हो करके और अवभृत स्नान करने के लिए पधारे हैं। यज्ञ पूर्ण हुआ है और स्नान कैसे होता है? शोभा यात्रा के माध्यम से होता है। आज सुखद संयोग था, एकादशी तिथि, और भगवान श्री भाष्यकार रामानुजाचार्य जी की महती कृपा से हमारे वैष्णव आचार्य जन शोभा यात्रा के माध्यम से पैदल चल करके और राम घाट तक पहुंचे हैं। तपोवन से लेकर के और राम घाट तक पैदल
संभवतः ये पहली शोभा यात्रा होगी जिसमें आचार्य जन पैदल चले हैं। बड़ा ही आनंद आया उस यात्रा में। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं जब हम परिक्रमा करने के लिए निकलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आपके इसी मधुसूदन सेवा आश्रम अलवर राजस्थान के शिविर में बैठ करके रामानुज संप्रदाय के आचार्यों की बैठक हुई और ये शोभा यात्रा का निर्णय लिया गया। प्रशासन ने स्वीकृति प्रदान की और आज रामानुज संप्रदाय के श्री भाष्यकार भगवान के श्री चरणों के नीचे सभी आचार्य जन एकत्रित होकर के शोभा यात्रा में भाग लिए। कल अपने मधुसूदन सेवा आश्रम को अलग से स्वीकृति मिली हुई है। प्रातःकाल 9 बजे पुनः हम यहाँ से शोभा यात्रा के माध्यम से राम घाट पर स्नान करने के लिए शाही मार्ग से चलेंगे। अभी भी आकर के अधिकारी जनसंपर्क कर रहे थे। मानव जीवन बंधुओं, एक उत्सव मान करके हम जिए तो आनंद ही आनंद है। आनंद कंद की कथा श्रवण कर रहे हैं और प्रतिदिन उत्सव मनाए तो आनंद ही आनंद है। नित्योत्सवैर नित्य मंगलम। सुखदेव महर्षि से राजेंद्र परीक्षित पूछते हैं, भगवान यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः वीर्याण्यनंत वीर्यस्य श्रोतमीक्षामहे प्रभो। मेरे गोविंद कृष्ण करुणा निधान की कोई कारुणिक कथा प्रकट कीजिए, प्रसंग श्रवण कराइए जिससे भगवान की करुणा प्रकट होती हो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिन में होती इबादत तुम्हारी। कहा है किसी कवि ने, भगवान अनंत करुणा बरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तडित विनंदक पीतांबर पटधारी। श्री द्वारिकाधीश के पावन कारुणिक चरित्र को श्रवण करने की इच्छा जब राजेंद्र परीक्षित ने व्यक्त की तो सुखदेव महर्षि कहते हैं कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। प्रभु की करुणा भरी कथा श्रवण करना चाहते हो करुणा निधान की, तो आपको प्रभु के एक मित्र का पावन प्रसंग श्रवण कराता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवती राधा रानी का नाम नहीं है तो भक्त प्रवर सुदामा का भी नाम नहीं है। यहां पर महर्षि वेद व्यास जी लिखते हैं, सुखदेव जी श्रवण कराते हैं, कश्चित कोई एक सखा था भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ब्रजचंद्र का, जो ब्राह्मण था। ब्रह्मणि निष्ठा यशसा ब्राह्मण। ब्रह्म में सच्चिदानंद घन में श्रीमन नारायण में जिसकी निष्ठा हो वही ब्राह्मण कहलाता है। और ब्रह्म को ब्रह्म के रूप में जानता हो वो ब्रह्मवित्तम कहलाता है। जिसके पास राम धन है वही सबसे बड़ा धनी है। सुखदेव महर्षि राजेंद्र परीक्षित को भक्त प्रवर सुदामा का चरित्र श्रवण कराते हुए उनके पावन चरित्र का वर्णन इस प्रकार से कहते हैं कि विरक्तः इंद्रियार्थेषु। सुदामा जी विरक्त हैं और किससे? इंद्रियों से। इंद्रियां उनके वश में हैं, इंद्रियों के वश में सुदामा जी नहीं हैं। बड़े शांत चित्त हैं, जितेंद्रिय हैं। क्यों न हो? क्योंकि उनके मुख से हमेशा कृष्ण का नाम संकीर्तन होता रहता है। जब कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहोगे तो मन संयमित रहेगा।
इंद्रियों के घोड़ों पर संयम रूपी कोड़ा पड़ता रहना चाहिए। संयम रूपी कोड़ा कहां से मिलेगा? श्याम सुंदर के नाम संकीर्तन से मिलेगा। जो कुछ मिल जाता है उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। गृहस्थाश्रम में रहते हुए प्रभु की बड़ी कृपा है उनके ऊपर कि उनकी जो पत्नी है वो भी बड़ी ही शांत स्वभाव वाली है, पतिदेव की अनुगामिनी है, पतिव्रता है, जो स्वामी कहते हैं उसी का पालन करती हैं। सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा है श्रीमद् भागवत महापुराण में। महर्षि वेदव्यास जी अथवा सुखदेव महर्षि ने उनको ब्रह्मवित्तम कहा है, लेकिन उनकी पत्नी को दरिद्र जरूर कहा है। दरिद्रा शीदमाना सा बेपमाना विगम्यता। मातृशक्ति को अपनी चिंता नहीं व्याप्त होती है, लेकिन अगर उनकी संतान भूखी प्यासी पड़ी रहे तो मां का कलेजा कांप उठता है। जब 15 दिन पर हमारी एकादशी आती है और हम इतनी व्यवस्था करते हैं, भक्त प्रवर सुदामा के यहाँ 15 दिन में पारणा हुआ करता था। वो अपना पूजा पाठ करके जब तक एक गृहस्थी के यहां भिक्षाटन को जाते तब तक वो भिक्षा दे चुका होता और 5 घर में भिक्षा मांग करके वापस आ जाते सुदामा जी। पत्नी कहती बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो पत्नी को उपदेश देते, जल ही जीवन है देवी। वो मां अपने बच्चों को संतुष्ट करने के लिए चूल्हे पर बड़ा सा डक्चा चढ़ाती और छोटे छोटे बच्चे इसी में प्रसन्न हो जाते कि आज पेट भर करके भोजन मिलेगा, और सो जाते थे। एक दिन जब लगातार कई दिनों तक भूखे प्यासे भक्त प्रवर सुदामा के बच्चे भूख से अपने पेट को कपड़े से बांध करके बैठे हुए थे, तो पतिव्रता सुशीला से सहन न हुआ और उस देवी ने कहा कि ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियापति ब्रह्मण्यश्चा शरण्यश्चा भगवान शात्तर्षभ। हे प्रभु, आप कहते हो आपके मित्र साक्षात लक्ष्मीपति हैं, वो ब्रह्मण्य है, ब्राह्मणों के प्रति बड़ा आदर भाव रखते हैं, शरण्य है, शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं, श्रियापति हैं, लक्ष्मी के पति हैं, साधु संत सत्पुरुषों के एकमात्र वे आश्रय हैं। फिर उनके पास आप अपनी दशा को बताने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? सुदामा जी कहते हैं कि शिक्षक हो शिगरे जग को, तीयता को दियत है तो शिक्षा, जे तप कर पर लोक को पावहीं, संपत्ति के नहीं तिनकी इच्छा, और अनेको धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण के धन केवल शिक्षा। तो दूसरों को जो शिक्षा देता है ब्राह्मण, उसको शिक्षा प्रदान कर रही है। अरे औरों को धन चाहिए, ब्राह्मण का धन तो सबसे बड़ा है शिक्षा। बार बार पत्नी सुदामा जी के पीछे पड़ गई। द्वारिका जाहु जो द्वारिका जाहु जो द्वारिका जाहु जो आठहु याम यही रट तोरे। उठते बैठते सोते जागते बस एक ही बात कहती है देवी सुशीला। सु माने सुंदर, शील माने स्वभाव जिसका है, वो सुशीला जब पीछे पड़ गई तो सुखदेव महर्षि कहते हैं एवं भार्या विप्रो बहुशा प्रार्थितो मृदु, अयम ही परमो लाभा यदुत्तम श्लोक दर्शनम। बार बार प्रार्थना किया, मीठी वाणी में कहा, डांटा फटकारा नहीं, लड़ी झगड़ी नहीं, हाथ जोड़ करके पतिदेव से प्रार्थना करती है एक बार जाइए न द्वारिकापुरी।
तो विचार किया सुदामा जी ने कि चलो इसी ब्याज से प्रभु का दर्शन तो मुझे प्राप्त होगा। ये विचार करके और जाने के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन कहते हैं, विचार करते हैं कि ब्राह्मण को, देवता को, गुरु को खाली हाथ कभी नहीं देखना चाहिए। रिक्त हस्तम न पश्येत राजानम देवताम गुरुम, राजा को, देवता को, गुरु को खाली हाथ नहीं देखना चाहिए। जब भी प्रणाम करो तो चाहे एक कुछ नहीं है तो पुष्प ही रख करके प्रणाम करो, लेकिन प्रणाम करने की परंपरा यही है। हरियाणा में और ज्यादा तो नहीं घूमे हैं, लेकिन हमारे नारनौलवासी भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, सत्यनारायण जी और भी सारे भक्तजन। हरियाणा की एक परंपरा है, अलवर में भी हमारे दक्षिणा देते हैं, लेकिन चलते समय देते हैं। हरियाणा की एक परंपरा है नारनौल की कि जैसे ही बैठेंगे प्रणाम करने के लिए तो चाहे वो 10 रुपए ही क्यों न रखें, रख करके बोलेंगे स्वामी जी ठोक देऊं, प्रणाम कर रहा हूं आपको। रिक्त हस्तम न पश्येत राजानम देवताम गुरुम, राजा को, देवता को, गुरु को कभी खाली हाथ प्रणाम नहीं करना चाहिए। कुछ ना कुछ उपहार होना चाहिए। कुछ नहीं है एक पुष्प ले लो, कुछ नहीं है एक पत्ती ले लो, कुछ नहीं है दूर्वा दल तोड़ लो, कुछ नहीं है तुलसी दल ले लो, लेकिन रख करके तब प्रणाम करना चाहिए। सुदामा जी कहते हैं मैं अपने मित्र से, सखा से मिलने जाऊंगा जो आज द्वारिकाधीश हैं। अप्युस्तापायनम किंचित गृहे कल्याणी दीयताम, कुछ तो उपहार है कल्याणी, आप मुझे मेरे मित्र को देने के लिए दो। बड़ी प्रसन्न हुई है ब्राह्मणी, गई आसपास के घरों में मांगने लगी। जब दरिद्रता आती है ना तो बहुत खास रिश्ते अपने दूर हो जाते हैं। बहुत होते हैं रिश्ते, जबकि पैसे पास होते हैं टूट जाते हैं गरीबी में, जो कि रिश्ते खास होते हैं। खासम खास रिश्ते टूट जाते हैं। आज उस ब्राह्मणी को तंडुल, चावल के टुकड़े भी नहीं मिले, एक घर से 4 मुट्ठी, अलग अलग विप्राण पृथक तंडुलान, अलग अलग 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल एकत्रित किया और कपड़े की पोटली बना करके उसमें दे दिया है ब्राह्मण देवता को हाथ में। ब्राह्मण देवता उस चावल की पोटली को लेकर के और चल दिए हैं, निकल पड़े हैं प्रभु के दिव्य लीलाओं का चिंतन करते हुए कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, तुम्हारे बिन
कोई हमारे, तुम ही हो साथी तुम ही सहारे, तुम्हारे बिन ना कोई हमारे। तुम ही हो साथी तुम ही सहारे, तुम्हारे बिन ना कोई हमारे। दया की दृष्टि सदा ही रखना, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए विप्रवर सुदामा निकल पड़े। ठाकुर जी की प्रतिज्ञा क्या है? 2 कदम तुम बढ़ाओगे, 2000 कदम बढ़ा करके तुम्हें मिलने के लिए मैं आऊंगा। वैकुंठनाथ का यही तो स्वरूप है। सभ्यम पादम प्रासार्य आश्रित जनित दुरित हरम दक्षिणम कुंचयित्वा। ठाकुर जी हमेशा एक पैर फैला करके एक को मोड़ करके रखते हैं। पता नहीं किस समय मेरा भक्त मुझे पुकार ले और मुझको उठ करके खड़े होने में विलंब हो जाए। विप्र सुदामा चले हैं, दिन भर चल करके रात्रि का समय हुआ। एक सरोवर के नीचे, एक सरोवर के पास जल पी करके अश्वत्थ वृक्ष था, उसी के नीचे विश्राम कर गए। प्रभु की दिव्य लीला गुण निधान का स्मरण करते हुए और जब विश्राम किया तो वैकुंठनाथ भगवान श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने विचार किया, यदि मदद समय पर की न गई तो विप्र बहुत दुख पाएगा। संभव है द्वारावती पहुंचने से पहले ही प्राण गवाएगा। यदि समय रहते मदद न की गई तो बहुत दुख पाएगा। ब्राह्मण इतना गरीब है, दीनहीन है, शरीर की हड्डियां कीर्तन कर रही हैं। अगर पैदल इसी प्रकार से यह द्वारिकापुरी के लिए चलेगा तो इसका तो प्राणांत हो जाएगा, पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए कृपा भाव हरि ने दिखलाया और सोते सुदामा को द्वारिकापुरी पहुंचाया। सोते हुए सुदामा उस जंगल से, बियाबान से, सरोवर के पास से प्रातःकाल कहां पहुंचे हैं? द्वारिकापुरी पहुंचे हैं। द्वारिकापुरी जब आकर के पहुंचे, प्रातः काल हुआ, निद्रा देवी का त्याग करके और जब नेत्रोन्मीलन करके और सबसे पहले धरती माता को उन्होंने प्रणाम किया है। धरती माता को प्रणाम करके और विप्र सुदामा इधर उधर देख रहे हैं, अपने कर कमल का दर्शन करते हैं। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। दर्शन प्राप्त किया है त्रिदेव का और उसके बाद देखते हैं मैं तो जंगल में सोया हुआ था, इस बियाबान जंगल से मैं राजमहल के सन्निकट कैसे आ गया। इधर उधर देखते हैं, चारों तरफ सैनिकों की छावनियां बनी हुई हैं। त्रीण गुल्मान्यतीताय तिस्रः कक्षाश्च साद्विजः, विप्रो गम्यांधक वृष्णीनाम गृहे स्वाच्युत धर्मिणाम। 3 छावनियां सैनिकों की पार किया, 3 ड्योढ़ियों को पार करके भगवत धर्म का पालन करने वाले अंधक और वृष्णिवंशी यादवों के महलों में जहां पहुंचना अत्यंत कठिन था, वहां पर जाकर के पहुंचे हैं। उसके बीच में भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों के महल थे। उनमें से एक महल के दरवाजे पर ब्राह्मण देवता सुदामा जाकर के पहुंचे हैं। अत्यंत शोभा है सुंदर उस द्वारिकापुरी की। द्वारपाल ने विप्रदेव समझ करके
श्री चरणों में प्रणाम किया है। आप कहां से पधारे हैं, कौन है, आपका क्या नाम है, अपना परिचय बताइए। बोले पहले मुझे ये बताइए ये नगर कौन है, इस नगर का मालिक कौन है। उन्होंने कहा भक्तवांछा कल्पतरु तडिद्युत विनंदक पीतांबर पटधारी राधा रसिक बिहारी श्री रुक्मिणी वल्लभ लाल की ये दिव्य द्वारिका पूरी है। यहां पर असरण्य शरण्य शरणागत वत्सल भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण द्वारिकाधीश विराजमान होते हैं। बोले भैया हमसे इतनी उपाधि बह कहते नहीं बनेगी, हम तो उसको कन्हैया कनुआ कहते थे। जाकर के कहना उनके बचपन का एक मित्र सुदामा आया हुआ है, अगर वो पहचान जाएंगे तो मैं मिल लूंगा, अन्यथा मुझे इसी में सुख है कि मेरा बंधु आज इतने ऐश्वर्य में जी रहा है। सजल नेत्रों से भगवान के दिव्य ऐश्वर्य का दर्शन करते हुए सुदामा और द्वारपालों को पुकार करके कह रहे हैं, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि लेने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, मिले ने सुदामा गरीब आ गया है। श्री राधे। ये तो हुई।
को मोहन हो हो लगाया गले से सुदामा को मोहन कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है मान कैसा गरीब आ गया है अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है मिलने सुदामा गरीब आ गया है बराबर में अपने सुदामा बिठाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो बराबर में अपने सुदामा चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा मेरे करीब आ गया है खुशी का समा मेरे करीब आ गया है अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है मेरे सुदामा गरीब आ गया है बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो जाकर के द्वारपाल ने प्रभु के श्री चरणों में निवेदन किया ताम विलोक्या चितो दूरात प्रिया पर्यंकमास्थिता साहसोत्थाय चाभेत्य दौर्भ्याम पर्यग्रहीन मुदा जैसे ही प्रभु को पता चला मेरे बचपन का मित्र सुदामा मुझसे मिलने आया है उछल पड़े देवी रुक्मिणी के पर्यंक पर बैठे हुए थे दौड़ पड़े पीतांबर उलझ गया सो उलझने दो जाकर के पहले प्रणाम करते हैं और फिर उनको अपने हाथ में समेट करके अंक में लेकर के और लेकर के आकर के अपने आसन पर बैठाते हैं सुदामा की दिन को दशा को देख करके प्रीतो व्यमुंचन बिंदुन नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणः भगवान उनकी दीन दशा को देख करके प्रेम विह्वल हो गए और ठाकुर जी के कमल नेत्रों से अश्रु की बरसात होने लगी है नेत्रों के आंसू से सुदामा के चरण धोए फिर पूजन सामग्री लेकर के आते हैं धूपै सुरभिर मित्रम प्रदीपावलिभिर मुदा अर्चित्वा वेद्य तांबूलम गाम चा स्वागतम अब्रवीत
विप्र सुदामा के चरण धो करके उनमें चंदन का लेप लगाया है, धूप दिखाया है, सुगंधित तैल समर्पित किया है, माल्यार्पण किया है, उनको नैवेद्य दिया है, खिलाया पिलाया है, उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण किया है। और फिर पूजन जब कर रहे थे, देवी रुक्मिणी बगल में खड़ी पंखा झल रही थी, वो विचार कर रही है। कुचैलम मलिनम छामम द्विजम धमन संततम देवी पर्यचरत साक्षात चामर व्यजने नचा। ये भले ही कुचैला है, मैले कपड़े पहन रखा है, चीथड़े पहन रखा है, लेकिन आज इसका भाग्य तो देखो, लक्ष्मी पति इसके चरण धो रहे हैं और लक्ष्मी इसके पंखे झल रही हैं। इसने क्या सत्कर्म किया है। भगवान की 16,108 रानियां सेविका की तरह खड़ी हो गई हैं, क्योंकि सर्वेश्वर श्री कृष्ण स्वयं सेवा कर रहे हैं ना। लक्ष्मी जी कहती हैं ये श्रीहीन है, लेकिन कितना पुण्यवान है कि श्रीपति आज इसकी सेवा में समर्पित है। भोजन इत्यादि करा करके शयन कक्ष में ले जा करके चरण दबाने लगे। चरण धोते समय जब कांटा खींच करके निकाला तो सुदामा आह करते हैं। प्रभु ने कहा जब ये चुभा तब तुझे महसूस नहीं हुआ मित्र? बोले उस समय तो कृष्ण दर्शन लालसा थी, और फिर कांटा कहां रह जाएगा। कृष्ण मलने के बाद पता चला कि कांटा चुभा है। उस समय तो इतना भाव भावित था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पैर में कांटा चुभ रहा है। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता गुरुकुल से विदा होकर के समावर्तन संस्कार के बाद आप घर गए तो आपका विवाह हुआ कि नहीं? बोले हाँ हुआ। आपकी भाभी का नाम सुशीला है। ब्राह्मण देवता आप बड़े चतुर हो, चालाक हो। गुरुकुल की बात याद है कि नहीं? जो चना चोरी करके खाए थे उसका स्मरण करा रहे हैं। विप्र सुदामा दुखी हो गए, सजल नेत्रों से कहे कन्हैया एक गलती का ही तो प्रायश्चित अभी तक जीवन भर भोग रहा हूं। मुझे सब कुछ याद है, मेरे गुरुदेव कितना करुणा वरुणालय थे। हम रात्रि को जब लकड़ी तोड़ने के लिए गए, जंगल में बरसात हुई तो हमको खोजते हुए दीपक लेकर के और आवाज लगा रहे थे, हे कृष्णा हे सुदामा, हे कृष्णा हे सुदामा। बोले भैया हमें विवाह में नहीं बुलाए? बोले कैसे बुलाता कृष्ण, मित्रता तुमने स्थापित किया था, मेरे समर्थ नहीं थे। द्वारिकाधीश को मैं कैसे विवाह में बुलाता? अच्छा तेरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? बोले हुआ है। ये बताइए इकट्ठा आप आशीर्वाद दोगे कि एक एक को दोगे? क्या मतलब रे कान्हा, कितने विवाह हुए हैं? बोले महाराज वो देखो लाइन लगी हुई है। सुदामा जी ने सोचा 150 होंगी, चलो आशीर्वाद देता हूं। तो ब्राह्मण बड़ा लंबा मंत्र बोलता है, और जो विद्वान है सारे शास्त्र उनको हस्तामलक हैं। तो सौभाग्यवती भव, धन धान्यवती भव, पुत्रवती भव, ऐश्वर्यवती भव। बेचारे बोलते जा रहे हैं, अंत में भूखे प्यासे थे, अभी तो मिला था थोड़ा आहार और कुछ नहीं निकला, हाथ ऊपर उठा रह गया। बोले भव भव भव। क्या भव? कन्हैया ने कहा ये चावल स्पर्श करो, मैं छींटा दे देता हूं, सबको आपका आशीर्वाद लग जाएगा। अब छोड़िए व्यर्थ की बात, भाभी ने भेजा मेरे लिए क्या सौगात। अब तो घबराए सुदामा, श्रीपति को मैं ये तंदुल कैसे समर्पित करूं? उस पोटली को समेटने लगे, कन्हैया खोजने लगे, छीना झपटी चालू हुई और पोटली हाथ में आ गई। पोटली को प्राप्त करके बड़े प्रेम से खोल करके और जैसे ही एक मुट्ठी खाया, सुदामा को एक लोक की संपत्ति प्रदान कर दिया है। दूसरी मुट्ठी को उठा करके जैसे ही खाना चाहा, भगवती लक्ष्मी हाथ पकड़ लिया। इस विप्रदेव को आपने हद से ज्यादा मान दिया है।
अब इनको राजा बना करके क्या स्वयं भिखारी बनोगे? 16,108 रानियां, पुत्र पौत्र प्रपौत्र कहां जाएंगे? देवी रुक्मिणी के सामने कन्हैया सजल नेत्रों से कहने लगे कि भूख लगी प्रिय तंदुल मुझको खाने दो। भूख लगी प्रिय तंदुल मुझको खाने दो। बहुत दिनों से क्षुधावंत मुझे तंदुल प्रिय तुम खाने दो। बहुत दिनों से क्षुधावंत प्रिय तंदुल मुझको खाने दो। अरे प्रिय, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, आज तो मुझे प्रेम रस से भीना हुआ ये तंदुल मिला है। मैं वेद चुराने पर ब्रह्मा की पुकार सुन करके हयग्रीव रूप धारण करके आए। ब्रह्मा ने काम करने के बाद केवल कहा शुक्रिया धन्यवाद प्रभु, एक लोटा पानी को नहीं पूछा। मैं मीन मरकट बामन बराह बन करके आया, किसी ने खाने को नहीं पूछा। मैं रामावतार लेकर के आया, सोचा जनक किशोरी के हाथ से बढ़िया भोजन पाऊंगा, लेकिन वो भी बन को चली गई। मैं आया ब्रज में, सोचा चलो चुरा करके ही खाऊंगा, लोगों ने नाम बदनाम कर दिया। आज ये प्रेम रस से भीने हुए मुझे ब्राह्मण देवता तंदुल लेकर के आए, तृप्त हो जाने दो। ब्राह्मण देवता के तंदुल को खा करके भगवान ने उनके भाग्य में जो लिखा हुआ था श्री क्षया, लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी, उसको पलट दिया। यक्षश्री कुबेर के समान धन इनको मिल जाए। सोते हुए सुदामा के दिव्य उस झोपड़ी में भवन बन गया, सुदामापुरी का निर्माण हो गया। प्रातः काल हुआ, केवल एक रात्रि सुदामा जी ने विश्राम किया था। प्रातः काल हुआ, सुदामा जी अपने वस्त्र धारण किए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन किया। बोले भैया अब जाता हूं। प्रभु ने कुछ नगद नहीं दिया। कथाकारों की भाषा में सुदामा जी भगवान को बहुत कोसते हैं। जो माखन चुरा चुरा करके खाया है, जो कपड़े चुरा चुरा करके छिपाया है, वो दूसरे को क्या देगा? बहुत ब्राह्मणी ने भाव व्यक्त किया था। चलो अब बताता हूं। रास्ते में चोर मिल गए, बोले तुम द्वारिकाधीश के यहां से आ रहे हो, कितना माल है? 10% दे दो। बोले ये लो। बोले तुम्हारे 7.5 जबरदस्त लगी हुई है। जो सर्वेश्वर श्री कृष्ण श्याम सुंदर द्वारिकाधीश के यहां से खाली आ गया, उसका कहीं पर भी कल्याण नहीं हो सकता है। ब्राह्मणों से प्रेम पूर्वक छीन करके हमने महल बना लिया, और तुम एक ऐसे हो। तुम्हारे शनिदेव बड़े जबरदस्त हैं। किसी व्यक्ति के शनि की दशा लगी हुई थी, गया पंडित जी से पूछा, उन्होंने कहा जाप करवा लो। बोले भैया इतनी सामर्थ्य नहीं है। बोले फिर तेल दान कर दो। बोले इतनी भी सामर्थ्य नहीं है। बोले फिर 1 रुपए ही दे दो। बोले ये भी नहीं है। बोले फिर तुम्हारा शनिदेव क्या बिगाड़ पाएगा? जब इतना भी नहीं है तो शनि क्या बिगाड़ेगा? अब विप्रदेव आगे चल रहे हैं। कथाकारों की भाषा में जब पहुंचे, वहां पर झोपड़ी की जगह पर बढ़िया राजमहल बना हुआ है। सज धज करके ब्राह्मणी आई तो सुदामा जी को ब्राह्मणी के ऊपर संदेह हुआ और प्रभु को भी कोसने लगे कि प्रभु तुम कीनी नीक भलाई, प्रभु तुम कीनी नीक भलाई, प्रभु तुम कीनी नीक भलाई, प्रभु तुम कीनी नीक भलाई। दर्शन का फल खूब मिला है, दर्शन का फल खूब मिला है। एक झोपड़ी वो भी गवाई, एक झोपड़ी वो भी गवाई। आप विराजे 16,000 संग, आप विराजे 16,000 संग। मेरी न सुहाई एक ब्राह्मणी, मेरी न सुहाई एक नांदड़ी। प्रभु तुम कीनी नीक भलाई, प्रभु तुम कीनी नीक भलाई। सुदामा जी कहते हैं प्रभु आपने दर्शन का फल खूब दिया। कुटिया भी चली गई और ब्राह्मणी थी, सुख दुख में हम आपस में एक दूसरे में बांट लेते थे, वो भी आपने छीन लिया। अरे सुशीला, किस
धनिक के यहाँ तो रह गई, अगर यही भावना थी तो पहले बता देती है, ब्राह्मण ऐसे ही तुम्हारा त्याग कर देता। ब्राह्मणी लिए सोने की थाल तैयार थी पूजा करने के लिए। बोले ऐसा मत कहो प्रभु, ये अघटित घटना पटियान सर्वेश्वर श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की कृपा से सब आपका ही है। ये तो कथाकारों की भाषा है, लेकिन भागवत जी क्या कहती हैं, विप्र सुदामा क्या कहते हैं, कहते हैं क्वाहं दरिद्रा पापीयान क्वा कृष्णा श्री निकेतनः ब्रह्म बंधु ऋतिस्माहम बाहुभ्याम परिरंबितः। कहा मैं गरीब दरिद्र पापिष्ठ और कहा करुणा बरुणालय भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्मण्य है वो, इसलिए ब्राह्मण समझ करके मुझको अमूल्य निधि दिया, उन्होंने मुझे गले लगा लिया। और गोविंद हमको गले लगा ले, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या मिल सकता है, और क्या चाहिए संसार में। ठाकुर जी गले किसी को लगाते हैं, उन्होंने हनुमान जी को गले लगाया था, उन्होंने भ्राता भरत को गले लगाया था। आज ब्रह्मण्य देव सुदामा को गले लगाते हैं। मुझे पूजा किया मेरी, मुझे अपने बराबर में बैठाया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। ब्राह्मण देवता ब्राह्मणी के सामने खड़े हैं, बोले तुझे धन चाहिए था, धन मिल गया, मुझे ठाकुर जी चाहिए था, ठाकुर जी मिल गए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन की नहीं है चाह, हम तो राम के बंदे। प्रभु उसी समय प्रकट हुए, बोले ये मेरा प्रसाद है, इस धन से तुम्हें अहंकार नहीं आएगा सुदामा, इसका उपयोग कीजिए और प्रसादी मान करके भोग कीजिए। सुदामा को ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई, भगवान की दिव्य लीलाएं प्रारंभ होती हैं। ठाकुर जी अपनी बहन सुभद्रा का हरण अर्जुन से कराते हैं। सुभद्रा का विवाह ज्येष्ठ भ्राता दाऊ भैया ने दुर्योधन से तय कर लिया था, और सुभद्रा मनी मन अर्जुन को चाहती थी, इसलिए भगवान ने अर्जुन को, जो उस समय जटाजूटधारी त्रिदंडी वेश धारण किए हुए थे, प्रतिज्ञा थी पांचों पांडवों में, उस प्रतिज्ञा के अनुसार द्रौपदी देवी युधिष्ठिर महाराज के कक्ष में थी, और उस समय उनके साथ सब भाभी के समान व्यवहार करते थे। उनके कक्ष में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। एक ब्राह्मण के हवन पात्र को एक कोई जीव चुरा ले गया, उसने रक्षा के लिए अर्जुन को पुकारा। गांडीव युधिष्ठिर के कक्ष में रखा था, गांडीव लेने के लिए गए, और प्रतिज्ञा के कारण 1 वर्ष का वनवास हुआ। जब वो चातुर्मास का समय यही आया था, त्रिदंडी द्वारका मगात, त्रिदंडी वेश धारण करके और द्वारिकापुरी में गए। त्रिदंडी केवल रामानुज संप्रदाय में होते हैं। 3 दंड का मतलब होता है वाक दंड, मनोदंड, काय दंडस्तथैव च। वाणी का दंड, काया का दंड और मन का दंड जिसके ऊपर हो वही त्रिदंडी कहलाता है। त्रिदंडी वेश में गए, चातुर्मास में सेवा हुई, और जब वो व्रत पूर्ण हो गया तो सुभद्रा को रथ पर बैठा करके चल दिए। आकर के सेवकों ने बताया, दाऊ भैया क्रोधित हुए, बोले देख द्वारिकाधीश तेरे मित्र ने क्या किया है, अब बता भैया के साथ रहेगा या मित्र के साथ रहेगा। मैंने प्रतिज्ञा किया है अर्जुन का वध करूंगा। बोले भाई तो भाई होता है, थोड़ा जल पी लीजिए भैया, फिर विचार करते हैं। दाऊ भैया को शांत किए, बोले ये बताइए सेवकों से पूछिए रथ पर पहले कौन बैठा। सेवकों ने कहा महाराज क्षमा करना, पहले सुभद्रा बैठी थी, फिर उसने अर्जुन का हाथ पकड़ करके खींच लिया। बोले अब बताओ दाऊ भैया सुभद्रा हरण हुआ है या अर्जुन हरण हुआ है। अगर अर्जुन का वध हो गया और सुभद्रा ने किसी पर पुरुष का वर्ण न किया तो क्या बहन को ऐसे बैठे हुए देखोगे। दाऊ भैया माथा पकड़ करके बैठ गए। बोले कन्हैया अब तो ही उपाय बता। जहां काम ना चलता था तिरछी और भालों से विजय नटवर की होती थी सदा मुरली के तानों से। कन्हैया ने कहा इसी में भलाई है कि हम प्रजा से कहते जाएं खबरदार कोई ऐसा मत कहना कि सुभद्रा का हरण हुआ है। हमने सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ कर दिया, वर वधू आगे जा रहे हैं,
और दहेज लेकर के हम पीछे जा रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सुभद्रा के मनोरथ को प्रभु ने पूर्ण किया है। वेद मूर्तिमान हो करके और भगवान की स्तुति करने के लिए आते हैं। द्वारिकापुरी में एक ब्राह्मण था जिसकी संतान होती और मृत्यु को प्राप्त हो जाती। अर्जुन को अहंकार आया, उन्होंने अपने गांडीव की सौगंध खाई। अहम अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वै धनु। भगवान ने उनके दर्प को चूर किया। अर्जुन जब चिता पर बैठ करके प्राणांत करने जा रहे थे तो भगवान ने उनको अपने दिव्य धाम का दर्शन कराया और ब्राह्मण के मृत पुत्रों को ले आकर के वापस दिया है। भगवान की दिव्य लीलाएं हुई। भगवान कहते हैं, उद्धव जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप इतने करुणा बरुणालय हैं, फिर भी भक्तजन आपका भजन कम करते हैं, अन्य देवताओं का ज्यादा करते हैं, ऐसा क्यों? बोले मैं वास्तविक वैद्य हूं, मैं चाटुकार वैद्य नहीं हूं। भक्त जैसा वरदान चाहता है वैसे मैं नहीं देता हूं। मेरी भक्ति करना बड़ा कठिन है। जिसके ऊपर मेरी कृपा होती है उसका सबसे पहले मैं धन छीन लेता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 88वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि यस्याम अहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः ततो धनम त्यजन्त स्वजना दुःख दुःखिताः सा यदा वितथद्योगो निर्विण्णास्यात् धने हया मत्परै कृतमैत्रस्य करिष्ये मदनुग्रहम्। जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं सबसे पहले उसका धन छीन लेता हूं। धन जब छीन लेता हूं धनहीन हो जाता है तो उसके अपने उससे दूर हो जाते हैं। फिर वो फुर्सत में आकर के सत्संग में बैठ जाता है, संतों की शरण में चला जाता है और संत शरण में जब जाता है तो उनका अनुकरण करता हुआ मेरी प्राप्ति का उपाय करने लगता है। और फिर मेरी कृपा जब हो जाती है तो संसार में ऐसा कोई वस्तु है ही नहीं जो मैं अपने भक्त को ना दे दूं। देवता अन्य जो है वो मनमानी वरदान देते हैं। जैसे भोले बाबा एक बार मनमानी वरदान देकर के फंस गए स्वयं संकट में। ब्रकासुर राक्षस शकुनी का जो पुत्र था उसने देवर्षि नारद से पूछा, महाराज सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता कौन है? बोले भोले बाबा हैं। कहां मिलेंगे? बोले केदार खंड में चले जाओ। वहां गया, 7 दिन तक तपस्या करता रहा। भोले बाबा प्रकट न हुए, एक एक अंग काट करके और भोले बाबा के चढ़ाने लगा। फिर भी प्रकट न हुए तो सिर काट करके जैसे चढ़ाने को हुआ भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा ने बोला कि बोल भाई तुझे क्या वरदान चाहिए? बोले प्रभु यदि वरदान देना चाहते हो तो मुझको एक ही वरदान दीजिए, मैं जिसके जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। ऐसा विचित्र वरदान मांगा और भोले बाबा ने तत्काल दे दिया। जिसके जिसके सिर पर तू हाथ रखेगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। यस्य यस्य सिरे शेषनि धास्य शाम्रियताम इति। जिसके जिसके सिर पर मैं हाथ रख दूं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, जल करके भस्म हो जाए। भोले बाबा ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और ब्रकासुर वरदान प्राप्त कर लिया। भोले बाबा की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। कारण क्या था? गौरी हरण लालसा। पार्वती जी उसको पसंद आ गई और गौरी की तरफ को दृष्टि डाल करके जब भोले बाबा की तरफ हाथ बढ़ाया तो भोले बाबा बोले ये क्या करते हो? बोले टेस्टिंग कर रहा हूं वरदान सफल होगा कि नहीं। तब भोले बाबा का माथा चकराया। मैं तो भूल गया, अपने और अपने परिवार को भी न बचा पाया। यही प्रभु की लीला है। वरदान देने वाला भी अपने को नहीं बचा पाया और वरदान लेने वाला भी अपने को, अपने परिवार को छोड़ करके किसी के भी सिर पर मैं हाथ रखूं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ऐसा वरदान नहीं मांग पाया। आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे ब्रकासुर राक्षस दौड़ रहा है। पार्वती जी कंदरा में छिपके बैठी है। दंड कमंडल बाघंबर सब कुछ छूट गया, त्रिशूल दूर गिरा पड़ा हुआ है। भोले बाबा भागते हुए और गोविंद नारायण को पुकारा है
कि हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी भोले है। बाबा की कारुणिक पुकार को सुन करके और भगवान उसी समय एक बटुक ब्रह्मचारी का रूप धारण किए और कहने लगे, शाकुनीय भवान व्यक्तम श्रांता किंग दूरमागता क्षणम विश्रताम पुंसाम आत्मायम सर्व काम दुख। हे शकुनी पुत्र बृकासुर, आप बड़े थके हुए कहां से आ रहे हैं, थोड़ा बैठिए तो। बोले महाराज प्रणाम, आप मेरा नाम जानते हो, मेरे पिताजी का नाम जानते हो? बोले इतनी ही बात थोड़ी है, आपकी 100 पीढ़ी का नाम जानता हूं, और मैं ये भी जान रहा हूं आप किसके पीछे दौड़ रहे हो, क्या वरदान मिला है। बोले हाँ। बोले वो भोले बाबा है ना, वो भंग पी करके मतवाला हो जाता है, उसको पता नहीं, मेरे को भी तो कल ही उसने वरदान दिया था कि जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। देखो मैंने अपने सिर पर हाथ रखा और मेरे तो कुछ नहीं हुआ। बृकासुर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता महाराज। बोले फिर थोड़ा सा रखो, अगर जलने लगना, मुरझाने लगना, झुलसने लगना तो हटा लेना। उनकी मोहनी वाणी में फंस करके बृकासुर ने जैसे ही सिर पर हाथ रखा वैसे ही जल करके भस्म हो गया। और प्रभु जा करके भोले बाबा के सामने खड़े हुए, कहा महाराज भगे जा रहे हो? बोले प्रभु बचाइए, बृकासुर पीछे है। बोले उसका कल्याण कर दिया। गौरी कहाँ है महाराज? बोले गौरी की इतनी ही चिंता थी तो मनमानी वरदान क्यों दे दिए थे? बोले बाबा को संकट से मिटाया है। सरस्वती नदी के तट पर तीनों देवताओं की प्रतीक्षा लेने के लिए ब्राह्मणों में, ऋषियों में ऋषि सत्र हुआ और भृगु जी को उन्होंने नियुक्त किया कि आप त्रिदेव की परीक्षा लेकर के आओ, इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा विष्णु महेश में भृगु जी पहुंचे सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम न किए, यूं हाथ किए हुए मुस्कुराते रहे। ऐसे अभद्र व्यवहार को देख करके ब्रह्मा जी थोड़ा कुपित होने लगे। भृगु जी वहां से निकल पड़े और वहां पर से निकल करके सीधे शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी को भी प्रणाम नहीं किया, शिव जी हाथ फैला के आगे दौड़े। जब उनके आतिथ्य को स्वीकार नहीं किया तो बोले गौरी ले आ त्रिशूल, अभी इसको बताता हूं। इतना दुर्मनीत है। वहां से भी भृगु महाराज निकल लिए। विचार किया कि कहीं तीसरा नेत्र खुल ना जाए, इसलिए यहां से भागने में ही ज्यादा अच्छा है। वहां से सीधे वैकुंठ में पहुंचे हैं। भगवान शयन कर रहे थे और ठाकुर जी के वक्षस्थल पर खींच करके चरण प्रहार किया। गोविंद उठ करके और उनके चरणों को पकड़ करके सहलाने लगे। कहते हैं अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने इत्युक्त्वा विप्र चरणौ मर्दयन् स्वेन पाणिना। अपने दोनों हाथों से विप्रदेव के चरण को सहलाने लगे। आपको चोट लग गई होगी, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध का विष्णु कर घट गयो, भृगु ने मारी लात। ये पंक्ति आ गई। सबने श्रेष्ठ बताया भगवान नारायण को। शिव भी विपत्ति में पड़े तो सर्वेश्वर श्री कृष्ण ने ही उनको विपत्ति से छुड़ाया है। दिव्याति दिव्य कथाएं, प्रभु की दिव्य लीला है। मिथिलापुरी में दो भगवान के भक्त थे, एक राजा था और एक दरिद्र ब्राह्मण था। दोनों ने प्रतिज्ञा किया था हम ठाकुर जी के यहाँ स्वयं चल करके नहीं जाएंगे, भगवान यदि हमसे प्रेम करते हैं तो हमारे यहाँ स्वयं आएंगे। प्रभु दोनों से मिलने के लिए आए। प्रफुल्लित हर्षित मन से दोनों अगवानी करने पहुंच गए। अब ठाकुर जी के लिए बड़ी भारी समस्या हो गई। पहले ब्राह्मण देवता के यहां जाएं कि वो
राजा के यहाँ जाए। अगर राजा के यहाँ जाते हैं तो राजा सोचेगा ये धन ही मेरे लिए सबसे बड़ा भगवत प्राप्ति में बाधक बन गया। और अगर ब्राह्मण देवता के यहाँ मैं जाता हूँ, राजा के यहाँ जाता हूँ, ब्राह्मण देवता के यहाँ पहले नहीं जाता, तो ब्राह्मण देवता कहेंगे कि धन वाले का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। प्रभु ने दोनों को विदा किया। सुखदेव महर्षि कहते हैं उस समय ठाकुर जी की मंडली में मैं भी था और भगवान ने सबको दो रूप दिया। एक ही क्षण में अघटित घटना पटियान